श्री गुरुदेव भगवान की। ओम लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे गुरु परंपरा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणाश्रवणात्वदागेन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादम् वैयासिकः स भगवानथ विष्णुरातम् प्रत्यर्च कृष्णचरितं कलिकल्मषघनम् व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधानः काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्डं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्निप्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम् श्रीविश्वक्सेनसूरेः पदकमलयुगं श्रेयशेषं सृजामि। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण यज्ञ बोली यज्ञ पुरुष भगवान की। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा मृणालय सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी ब्रजजन चंदन नंदनंदन वसुदेव नंदन कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थवान चित चित विशिष्ट ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के युगल पाद पद्मों में श्रद्धा सुमन समर्पण करते हुए पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणिपात नमन करते हुए श्रद्धा भाव भक्ति से बैठ करके भगवत कथा का रस स्वादन कर रहे दूर दराज के गांव आसपास के क्षेत्र नगर से पधारे हुए समस्त भगवत चरणानुरागी कथा रस रसक प्रेमी सज्जनों श्रद्धामयी बात्सलमी देवियों उपस्थित विद्वत वृंद संत वृंद भक्त वृंद उपस्थित मंच पर विराजमान श्रद्धेय संत श्री विजय राघव स्वामी जी महाराज। आइए चल रहा चर्चा परिचर्चा के अंतर्गत
कल प्रभु कृपा से श्रवण कर रहे थे, विदुर जी महाराज कौरवों को छोड़ करके और तीर्थ यात्रा में चले गए थे। सूत जी महाराज बोले कि धर्मराज युधिष्ठिर जब राज्य सिंहासन में बैठ गए, बैठने के बाद क्या हुआ, उत्तरा के द्वारा जन्मे बच्चे बालक का नामकरण संस्कार हुआ, परीक्षित आदि नाम रखा गया, विष्णुरात नाम रखा गया, और ब्राह्मण लोग आकर भविष्य कथन करके चले गए कि बच्चा भविष्य में ऐसे होगा। अब ये विचार करने की बात है, हम अपने जीवन में कहीं बड़ी बड़ी भूल कर जाते हैं, और उसी के परिणाम ये है कि हमको दुख और यातना भुगतने पड़ते हैं, कष्ट भुगतना पड़ता है। पहली बात तो ये है, हमारे यहां दाम्पत्य जीवन जो गृहस्थ आश्रम कहा गया है, ये सबसे बड़ा आश्रम है, क्योंकि गृहस्थ धन्यो गृहस्थ आश्रम, वैसे कोई आश्रम किसी से कम नहीं है। फिर भी गृहस्थ आश्रम इसलिए श्रेष्ठ है कि इस गृहस्थ आश्रम में हम भगवान को जो भजन करके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, करते हैं, वो ठाकुर जी सदगृहस्थ चाहे पति पत्नी चाहे, तो दोनों संयम सदाचार से रह करके वो भगवान का भक्ति भजन करते हुए यदि भगवान को प्राप्त करना चाहें तो पुत्र के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो परमात्मा भी जिसके घर में पुत्र बनकर आए तो आश्रम सबसे बढ़िया है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम है। विरक्त दर्शन कर सकता है, ब्रह्मचारी दर्शन कर सकता है, लेकिन भूल वहां होती है। पहले के ऋषि लोग समय से पत्नी के पास जाते थे, मन में इच्छा हुई कि बेटा है कि बेटी, बेटा उत्पन्न करना है तो उसके हिसाब से, बेटी उत्पन्न उसके हिसाब से जाते थे। ऋतु धर्म के अनुसार पत्नी के पास लोग जाते थे, इच्छित संतान जैसे इच्छा है, जैसे सोच है, उस प्रकार से पुत्र हुआ करते थे। लेकिन अब क्या है कि हम असमय में एक बात याद है, ऐसा घोर तमा बेला घोर सत्य निषेविता। दीति के मन में विचार आया, काम भाव आया, काम सवार हुआ, कश्यप के पास पहुंच गई। कश्यप से बोले कि प्रभु मेरी मनोरथ को पूरा करें, हमारी कामनाओं का पूर्ण करें। कश्यप ने कहा कि देवी ये जो समय है ये भोग का समय नहीं है, ये समय भजन का समय है। इस समय देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जो है हाथ में त्रिशूल और भस्मी अंगों में लगाए हुए जटा को बिखर करके और दिशाओं में भ्रमण किया करते हैं। तो सूर्यास्त होने के बाद में, सूर्यास्त का समय गोधली बेला जो होता है, ये सबको बैठ करके भगवत स्मरण चिंतन जप तप आदि करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में विकार प्रवेश न करे, काम प्रवेश न करे। और उसमें काम भोग करने से यदि गर्भ रुक जाएगा तो वो गर्भस्थ शिशु निश्चित है कि राक्षस होगा। अब कश्यप ने समझाया लेकिन दीति नहीं मानी। परिणाम क्या हुआ, कश्यप ने उनके संकल्प को पूरा किया, इच्छा को पूरा किया, और उनके गर्भ में, वही गर्भ में जो है, एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एव च। भगवान के जो पार्षद हैं जय और विजय आए, किनके, बोले कि सनकादिकों ने श्राप दिया था कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो आज दीति के गर्भ से बालक का जन्म तो होगा, कौन से बालक का जन्म, राक्षसों का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि समय से सारे काम अच्छे लगते हैं, याद रखना। आज हमारे जीवन से भला ही सब कुछ बढ़ा है, संपत्ति बढ़ी है,
पद प्रतिष्ठा भी बढ़ा है, धन भी बढ़ा है, योग्यता भी बढ़ी है, शिक्षा दीक्षा सब कुछ बढ़ा है। कहीं योग्यता कहीं कमी कहीं आई है, हरास कहीं का हुआ है, तो केवल केवल जो है हमारे जीवन में संसार का है, जिसकी वजह से हम आज दुखित होते चले जा रहे हैं। कश्यप ने समझाया, वो आप हो चाहे हम हो, याद रखना। तो संस्कारित हम कैसे होंगे? इन चर्चाओं को सुनने के बाद में, कथाओं को सुनने के बाद में हम जीवन में अमल करने का प्रयास करें, इस पर चलने के लिए, तो सार्थक हो सकता है। संत विदुर एक ऐसे पात्र हैं महाभारत के कौरव पक्ष के। एक व्यक्ति है कि जो सदैव अधर्म का विरोध किया है, गलत काम का विरोध किया है। न भीष्माचार, न द्रोणाचार, न कृपाचार, न कर्ण, न दुर्योधन, न दुशासन, सारे के सारे लोग एक तरफ हैं। यदि कोई है उसमें बात को समझने वाला, भय दिखाने वाला, मार्ग प्रशस्त करने वाला, दिशा निर्देशित करने वाला, तो कौन है? विदुर है, याद रखना। लेकिन अपने से प्रयास से अंतिम श्वास तक नहीं छोड़ना चाहिए, याद रखना। जहां तक हो सके काम बनाने में पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत, पूरा सामर्थ्य लगा देना चाहिए। किसमें? अच्छे काम में। अच्छे काम में ऊर्जा, ताकत, बल, जितना बुद्धि दिमाग हो सब लगा दो बनाने में। अभी नहीं कि पूरा ऊर्जा ताकत काम को बिगाड़ने में लगा दिया जाए। उसके बावजूद भी ना हो तो फिर कहना कि प्रभु अब तुम्हारी जैसी मर्जी, आपकी जैसी इच्छा होगी वही होगा। तो संत विदुर ने यही किया था। हर समय पर पग पग पर कौरवों को समझाने का प्रयास किया। धृतराष्ट्र को जाकर बोले कि धृतराष्ट्र, एक बात याद रखना, ये दुर्योधन तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तुम्हारा कहीं का न कहीं पाप है, किसी न किसी जन्मों का पाप है, जो पाप ही तुम्हारे पुत्र दुर्योधन के रूप में आ गया है, याद रखना। और इसके कारण तुम्हारे जीवन में सुख, चैन, शांति नहीं मिलेगी, इससे तो केवल दुख और अशांति ही मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद भी धृतराष्ट्र नहीं माना, गांधारी नहीं माने। तो विदुर जी महाराज सोचे कि अब क्या किया जाए भाई। जहां तक था ठाकुर के पास से युद्ध निर्णय हो गया, उसी से बोले कि चलो अब हम यहां से चलते हैं। यात्रा में निकल गए। विदुरस्तीर्थ यात्राया मैत्रेयादात्मनो गतिम ज्ञात्वा गाधिस्तनपुरम तया वाप्त विवित्सितः। विदुर जी सोचे कि चलो तीर्थ यात्रा करते हैं, वहां जाकर भजन किया जाए। जब भजन में मन न लगे तो दो काम करना चाहिए। जहां शांति न हो तो अशांति में स्थान को परित्याग कर देना चाहिए। अच्छी बात है। बहुत भजनानंदी संत हुए हैं और मैं देखा हूं बहुत से लोगों ने घर बार परिवार छोड़ दिया है और बेचारे जीवन यापन निर्वहन भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसी बात को भागवत के 2 स्कंध में अध्याय में स्वयं शुकाचार्य महाराज कहते हैं, परीक्षित गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्य तीर्थ जलाप्लुत। अंत काले तो अंत समय जब आ जाए तो जब भजन करने की इच्छा है तो गृहात् प्रवर्जितो धीरः, धैर्यता के साथ में, धीरता के साथ में घर को छोड़ दो। कहां पर? जब घर में भजन न हो तब। परीक्षित जी महाराज बेचारे छोड़कर चले आए। विदुर जी भी सोचे कि अब यहाँ पर शांति नहीं, यहाँ तो क्रांति हो रही है, यहाँ शांति नहीं, यहाँ तो युद्ध होने वाला है। और सोचे कि गलत काम से जितना बचा जाए। देखो, जहां तक खड़े रहो कोई बात नहीं, खड़े हो, दो व्यक्ति लड़ता हो तो प्रयास करो कि उसको सुलझा दे, झगड़ा को निपटा दे, बात को बंद करा दी जाए। ये हमारी बुद्धिमत्ता है। अब पूरे प्रयास करने के बाद भी, समझाने के बाद ना समझो और आपके सामने लड़ रहे हैं तो बल हो तो बंद कराने का प्रयास करो, नहीं तो फिर उसी में भलाई है कि धीरे से वहां से खिसक लो, जाओ, क्या करेंगे। विदुर जी नहीं किया। अब विदुर जी महाराज निर्णय करके विदुर तीर्थ यात्राया,
तीर्थ यात्रा में गए थे, वहां पर मैत्रेय जी महाराज का दर्शन हुआ था। मैत्रेय जी महाराज मिले थे। अब मैत्रेय महाराज से संत विदुर ने ज्ञान प्राप्त किया है। बड़े बड़े तीर्थों में, पुण्य क्षेत्रों में, श्री धामों में पूरे भारत वर्ष की यात्रा किया संत विदुर ने। मैं कई बार कहा हूं, याद रखिएगा। जिस तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, जाने के बाद में जातकई भक्ति गोविंद तेभ्यश्चोपरा, जाने के बाद में गोविंद की भक्ति, नारायण की भक्ति करते हैं। और उतना ही नहीं, जहां पर जाते हैं उस तीर्थ में उपवास करते हैं। तीर्थ यात्रा के तीर्थ में पहुंचे, तीर्थ में जाकर के संगम आदि जहां का जो नदियां हैं, गंगा वगैरह में स्नान करते थे, सरयू वगैरह में, और स्नान करके रात्रि भोजन नहीं, उपवास रात्रि भर। ऐसे नहीं कि तीर्थ में जाएं तो थोड़ा सा देखें कि भाई बढ़िया वाला होटल कौन सा है बढ़िया वाला है 5 स्टार होटल, या फिर जो है बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था नहीं। अब आजकल भगत लोग भी ऐसे होंगे कि तीर्थ में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, तो देखिए कि यार आश्रम से तो बढ़िया होटल ही ले लिया, रह लिया जाए। होटल में रह ले तो ठीक रहेगा, लेकिन होटल में जैसे रहेंगे, जब तक रहेंगे तो मानसिकता वैसी बनी रहेगी, याद रखना। तो हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं, होटल में सोने के लिए नहीं, पलंग पर और सोने के लिए नहीं, ऐसो आराम के लिए नहीं। हम आश्रम में रहेंगे तब तक तेरा मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग जो है भगवान के प्रति, तीर्थ के प्रति और क्षेत्र के प्रति बना रहता है। और होटल में जहां अनुकूलता हो जाती है तो थोड़ी देर के लिए भगवान याद आते हैं। तो तीर्थ में जाएं तो शरीर को तपाने के लिए और शरीर को कष्ट देने के लिए जाएं। आराम करना हो तो घर में रहो, फिर तीर्थ में जाने से क्या मतलब। विदुर जी महाराज ने बेचारा यही किया, तीर्थ में गए हैं। और देखो एक बात, यज्ञ का भी यही एक नियम होता है, यज्ञ में भी जाएं तो मत देखो कि यहाँ पर गद्दा मिला कि नहीं, रजाई मिला कि नहीं, कोई है कि, अपने से करें। हम देखते हैं यज्ञ में लोग मंदिर में कहीं भी जाते हैं तो व्यवस्था अनुकूल देखते हैं, हम करवाने के लिए ना जाए, याद रखना। अरे करवाने के लिए तो घर में बहुत सारा है, जीवन पड़ा है, अब पूरे करा भी लेते हैं, लेकिन यज्ञ में जाएं तो करने के लिए जाना चाहिए। तीर्थ में जाएं तो करने के लिए जाएं। वहां जाओ तो संतों के पत्र उठाओ दो, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, कुछ और सेवा कर दो, साग गमनिया कर दो, जहां तक जो हो सके वो सेवा करनी चाहिए। माला बना दो ठाकुर जी का, कुछ तो करो। और उसी प्रकार से यज्ञ में जाएं तो फिर हम सेवा ले नहीं, हम सेवा जाकर वहां पर देंगे सेवा, तब तो यज्ञ में तीर्थ में जाने का लाभ होगा। और नहीं तो फिर तीर्थ यात्रा और यज्ञ में जाने का कोई पुण्य नहीं प्राप्त हो पाता है। विदुर जी महाराज फास्टिंग किए, व्रत किए, व्रत के बाद में चिंतन करते ही भगवान के, और मौन रहे और बड़ी सजगता पूर्वक, सावधानी पूर्वक तीर्थ में बिताए। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य जगहों का, ग्रामीण क्षेत्रों का किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में जाने के बाद में व्यक्ति का प्रायश्चित हो जाता है, धूल जाते हैं। लेकिन सच बात है कि हम यज्ञ परिसर में पहुंच जाएं, तीर्थ में चले जाएं, बैजनाथ धाम, बद्रिका आश्रम, केदारनाथ, मुक्तिनाथ, अयोध्या, वृंदावन, प्रयागराज, या फिर आप इसे नवाडी की जगह पर आ जाए यज्ञ परिसर में। और यहाँ पर आने के बाद में याद रखिएगा, जो भूल, जो गलती मैं जानबूझकर करूंगा, तो कहते हैं कि तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेप भविष्यति, वो वज्रलेप के समान हो जाता है। यानी कि फिर दुनिया में कहीं उसका प्रायश्चित नहीं है। बात समझ गए? घर में जो पाप करेंगे तीर्थ क्षेत्र में जाने से छूट जाते हैं। घर में जो गलतियां हो गई है यज्ञ में जाने से वो पाप धुल जाते हैं। लेकिन यज्ञ में जो पाप कर देते हैं, गलती करते हैं तीर्थ में, तो उसको निश्चय ही हमको भोगना पड़ता है। मैं तो कई बार कहता हूं, नास्ति यज्ञम समम मित्रम नास्ति यज्ञम समम रिपुः। यज्ञ से बड़ा मेरा कोई मित्र नहीं। मेरा मित्र, मैं शरीर की मित्र की बात नहीं करता हूं, इस अंतरात्मा का मित्र जो है यज्ञ नारायण है।
और यज्ञ से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, याद रखिएगा। नास्ति यज्ञम समम मित्रम, नास्ति यज्ञम सम, यज्ञ से बड़ा मित्र, यज्ञ से बड़ा कोई शत्रु, याद रखिएगा। धर्म से बड़ा मित्र, अधर्म से बड़ा कोई हमारा शत्रु नहीं है, याद रखना। कैसे? धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। लेकिन मजे की बात है, धर्म को जो समाप्त करने का प्रयास करता है, धर्म को जो मिटाने का प्रयास करता है, धर्म उसको सदा सदा के लिए मिटा देता है। अब वही स्थिति यज्ञ में होता है, वही स्थिति ठीक सेम यज्ञ में होता है। उसी प्रकार से यज्ञ नारायण मित्र हैं, लेकिन यज्ञ में मेरी सोच गलत हो गई, विचार गलत हो गया, उद्देश्य गलत हो गया, तो फिर कहा खैर कोई बात नहीं। हमारे कहने का भाव यही कि हम तीर्थ में जाएं तो सजगता पूर्वक, सावधानी पूर्वक, संयम पूर्वक जाएंगे तो उसका लाभ ज्यादा मिलेगा। तो विदुर जी महाराज वहां पर गए हैं और सारा तीर्थ यावतः कृतवान प्रश्नान छत्ता कौसारवाग्रतः जातैक भक्त गोविंद, और कितने वर्षों तक रहे, क्या क्या किए, आज आए हैं ना, तो उनसे सब कुछ बात हमारे धर्मराज युधिष्ठिर जी पूछते हैं। महाराज हम तम बंधु मागतम दृश्यवा धर्मपुत्र सहानुज धृतराष्ट्रो युजुत्सुश्च सुतः सारद्वतः पृथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मण सुभद्रा चोतरा कृपी अन्यश्च जामयः पांडुर ज्ञातयः ससुता श्रिया। जैसे युधिष्ठिर को पता चला कि आज जो है भाई साहब आए हैं, चाचा श्री आए हैं, विदुर जी आए हैं, दौड़ करके गए। पूरे राज्य माताएं निकल कर गई, कुंती माता, द्रौपदी, उत्तरा आदि आदि सभी लोग गए। धृतराष्ट्र गांधारी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई, वो भी लोग वहां पर आए हैं और सब लोग जा करके संत विदुर को लेकर आए हैं। प्रासाद में, राजमहल में प्रवेश कराए हैं, चरण प्रक्षालन की, याद रखना। वो बड़े भाग्यशाली गृहस्थास आरंभ होता है। सदगृहस्थ जिसके घर में, याद रखना, संत पहुंच जाते हैं, उस गृहस्थाश्रम का मैं भी वर्णन नहीं कर सकता। जिस आश्रम में, घर में गाय की सेवा होती हो, याद रखना, गौ माता की सेवा। वो फिजिशियन नहीं, जर्सी नहीं, जो देशी गाय होती है, देशी गाय जिस घर में होती है, जिस दरवाजे पर होती है, वो जगह तीर्थमय हो जाता है। लेकिन हम लोग थोड़ी कमी कर दिए हैं, अब हम गौ पालन कम कर दिए हैं, अब बकरी पालन ज्यादा कर दिए हैं। बकरी, वो बकरी जिस जगह पर बैठ बन जाती है, 12 वर्षों तक गाय बांधे तो शुद्ध होता है, जगह पवित्र हो पाते हैं, याद रखना। इसलिए ये भूल न करें। हमको गौ का सेवा का लाभ लोक परलोक दोनों मिलता है। और दूसरी बात बताऊं, गौ सेवा लोगों ने कम कर दिया है, लेकिन अब वफादार तो है ही है। कुत्तों की सेवा ज्यादा लोगों ने प्रारंभ कर दिया है, गौ सेवा कम हो गई। गाय का दूध चाहिए, देसी गाय का दूध चाहिए, सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह, दुख की बात यह है कि कोई भी गौ को सेवा करने को तैयार नहीं है। घी सबकी इच्छा है कि घी खाने को मिले, लेकिन हम बहुत लोगों को देखे हैं, 1 लाख के 2 लाख के गाय नहीं पालेंगे, लेकिन 2 लाख के घर में कुत्ते को जरूर पालते हैं, याद रखना। वो भी रहता कहाँ है? तो जिस कमरे में हम सोते हैं, जिस बेडरूम में सोते हैं, बेड पर सोते हैं, उसमें कुत्ता भी सोता है, याद रखना। गीताकार कृष्ण बोले, याद रखना, यम यम चिंतयते कामम यम यम वापि स्मरम भावम त्यजन्त्यन्ति कलेवरम तम तम नियम आस्थाय प्रकृतिया नियता स्वया। ये मेरा वचन नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूं। गीता में कृष्ण बोले कि जो जिसका स्मरण करता है, जो जिसका चिंतन करता है, जो जिसके संसर्ग में रहता है, जो जिसका जिससे ज्यादा लगाव होता है, वो मरने के बाद में वो उसी को प्राप्त करता है। समझ गए? तो कुत्तों से लगाव होगा
तो मर करके हम कुत्ते ही बनेंगे। याद रखना, कुत्ते दरवाजे तक अच्छे लगते हैं, न कि यार हम जिस बिस्तर पर सोए इस बिस्तर में रहे। याद रखना, हमारे यहाँ अशुद्ध पवित्र माने जाते हैं। क्या कुछ लोगों को दुख भी होगा कि महाराज आप तो कुत्तों का विरोध कर रहे हैं। तो कहने के भाव ये है कि आज विदुर जी महाराज वो आश्रम में गौ ग्रास निकालते हैं, जरूर वो गौ को खिलाया करो, घर में तो गौ एक रखा करो। और दूसरा वो गृहस्थ आश्रम ठीक होता है। देखो हम लोगों का तो एक नियम है, किसी के घर तक नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं जाते हैं। पहले कभी मैं कथा करता था, गांव में वैसे रहते नहीं थे, मैं पर्णकुटी झोपड़ी में ही पहले भी रहता था। वो चाहे 1 पड़े चाहे 5 पड़े, घर की आदत ही नहीं रही। किसी के दलान में भी जाता हूं तो लगता है कि जेल में आ गए, मड़ई में रहने की आदत से पड़ गई है। तो जो संत आते हो दरवाजे पर, गुरु महाराज हो, कोई संत हो, याद रखना, तो संत सत्कर्मी है, भजनानंदी है, तीर्थ यात्रा करके आए हैं, पूजा पाठ वाले हैं। और ऐसे संतों के चरण प्रक्षालन जो गृहस्थ कर लेते हैं तो उनको तीर्थ यात्रा में जाने की भी आवश्यकता नहीं है, पूरा पूरा फल प्राप्त हो जाता है। संत गए तीर्थ में और घूमते भ्रमण करते आपके गांव में आ गए और आपने आदर पूर्वक दरवाजे पर बुला करके चरण प्रक्षालन कर लिया, संत जी को भोग दे दिया, नैवेद्य सेवा कर दिया, वो फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो आज पांडवों ने सोचा, धर्म सुध युधिष्ठिर ने सोचा कि मैं तो जा नहीं पाया, चाचा जी आए हैं और आज इनको तो सबको लाए हैं, प्रक्षालन किए हैं। और कितने राम 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 हम कितनी स्मरण कराए। चाचा जी आप तो जाने के बाद भूल ही गए, आपको याद नहीं रहा। हम छोटे छोटे बच्चे आपके गोद में खेले हैं, आपके ही कृपा से लाक्षा भवन से हम लोगों का प्राण बच गया है, आपकी ही कृपा रही। भरी सभा में द्रौपदी अपमानित हो रही थी, कोई मना नहीं कर पाया, आपका सदैव इसने हम लोगों पर बना रहा। आप पग पग पर हमारी रक्षा किए, लेकिन आप तो तीर्थ यात्रा में जाने के बाद हम लोग को छोड़कर चले गए तो सब कुछ भूल ही गए। अब एक काम करते हैं, कोई बात ना, तीर्थ यात्रा में कहाँ गए, कैसे रहे, कितने दिन है, क्या किया अपने तीर्थों में। वैसे भी कहावत है, अपने जीवन के जो सत्कर्म होते हैं, याद रख, पुण्य होते हैं, वो व्यक्ति को छुपा कर रखना चाहिए। पुण्य सत्कर्म भजन संत लोग माला फेरते हैं, देखो 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार रोज कर लेते हैं। अब बोले कि महाराज तो बहुत माला फेरते हैं, भजन बहुत करते हैं, राम जी का नाम लेते हैं। संत बोला हाँ ठाकुर जी की इच्छा है, हो जाती है सेवा। अरे कितने कर लेते, बोले 2-4 माला हो जाती है। अब वो नहीं कहता कि मैं 50 हजार जप करके आया हूं और ये फलाने का नहीं कहेगा। याद रखना, जीवन में अभ्यास डालें, आदत बना लें, अपने जीवन के सत्कर्म धर्म को छुपा कर रखना का प्रयास करना चाहिए। और हमसे जो भूल चूक गलती हो गई उसको उजागर करके रखना चाहिए, उसको बता कर रखना चाहिए। क्या हम ये करते हैं? नहीं करते हैं। थोड़ा सा पुण्य कर देते हैं ना, थोड़ा सा कोई भी अच्छा काम करते हैं, उसको बरसों बरसों तक गाते हैं। हाँ देखो ना, ये तो अपना निज स्वार्थ हो गया। कहीं कोई कंबल बांटे, चादर बांटे, रुपया बांटे, पैसा बांटे। कोई ऐसे जब इलेक्शन के टाइम होते हैं, प्रधान एमएलए एमएलसी विधायक, तो देखो तो 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50, 70, 75 लाख रुपया, 1-1 करोड़ तक है। लेकिन उस बात को भूल जाते हैं बेचारे, वो हार प्रत्याशी चाहे जीता हुआ। लेकिन मजे की बात है, हम 5 लाख, 75 लाख, 50 लाख आम जनता में दे दिया, उसका कहीं चर्चा नहीं करते यार मैं इतना खर्च कर दिया। लेकिन कहीं यज्ञ में, मंदिर में, देवालय में कहीं 50,000, 5 लाख दे दिया तो ज्यादा तो नहीं, तो उसको 5 साल तो हम गाते ही हैं कि मैं भी तो 5 लाख रुपया दिया था। ये भूल है, हम दे बहुत कहें बिल्कुल नहीं। याद रखना, सत्कर्म को छुपा कर रखना चाहिए और दुष्कर्म को उजागर कर रखना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में कोई पाप नहीं होगा। लेकिन होता यही है, जितना अपराध हम कर सकते हैं उसको तो राम जी भी न जाने, हमारी बात आपकी तो छोड़ दिया जाए, भगवान भी न जाने। और थोड़ा सा पुण्य किया तो उसको पूरा जो है लाउड स्पीकर में गाएंगे, मैंने किया यार, किया, मिला क्या। खैर, विदुर जी महाराज वर्षों का
तीर्थ यात्रा और तपस्या के विषय में चंद वर्णों में बताए, 2-4 शब्द में बताया, याद रखना, और हम सबको संकेत किया, याद रखना। ये महापुरुष है, इसलिए कहते 12 साल रहो साधु के टोली तब आएगा एक बोली। 12 साल कोई साधु के साथ में रहेगा तब एक भाषा की ज्ञान हो पाती है, याद रखना, तब उसको रहना सहना बोलना आदि सीख पाते हैं। विदुर जी महाराज सानंद पूर्वक वहां पर रहे हैं, कई रोज हो गए। आज मन में विचार आया कि मेरा भाई जो है, मेरा राजा यानी कि धृतराष्ट्र महाराज, वैसे तो राज्य सिंहासन पे युधिष्ठिर जी महाराज बैठे हैं, लेकिन धृतराष्ट्र की बड़ी सेवा हो रही थी, और आज जो है संत को दया आ गई। एक बात याद रखना, पूरे समाज के लोग होते हैं, संत किसी किसी पर दया कर देते हैं। आज विदुर ने मन में विचार किया कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मारे गए, राज्य छीन गया, कुछ बचा नहीं। आज जिन पुत्रों को इसने जहर देकर मारने का प्रयास किया, आज उसी के हाथ से मेवा मिष्ठान खा रहे हैं। पितृभ्राति सुहृत पुत्रा हतास्ते विगतम वयः आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपासते। विदुर जी महाराज आज ठीक मध्य रात्रि 12 बजे जब सारे पांडव सो गए, पांडवों के सोने के बाद में विदुर जी महाराज धीरे से धृतराष्ट्र के महल में आए। महल में आए धृतराष्ट्र रात्रि 12 बजे सो नहीं रहा, आंगन में अपने घर में कक्ष में घूम रहे थे। अच्छा, जो सूर होते हैं तो कान के बड़े तेज होते हैं, जो कम दिखते हैं, या कहीं एक अंग कहीं कहीं डैमेज हो या एक अंग काम नहीं करता हो तो दूसरा उनका अंग बड़ा काम तेज होता है। तो दिख तो नहीं रहा था लेकिन सुन बहुत तेज रहा था। धृतराष्ट्र धीरे 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 चल कर आए हैं यहाँ पर, और आज जैसे पास में आए, पास में और थोड़ा सा किवाड़ खटखटाए, धृतराष्ट्र बोले कौन? इस मध्य रात्रि 12 बजे मेरे कक्ष के पास कौन आ रहा है? कौन किवाड़ खटखटाया? देखो तो सही। जैसे कहे संत विदुर आवाज, चुप चुप चुप, मैं विदुर, एक शब्द मत बोलना। विदुर तुम रात्रि के 12 बजे मेरे पास में? बोले पहले किवाड़ खोलो तो बता रहा हूं मैं। अंदर गए विदुर जी, अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत सुंदर लग रहा है। बैठकर बातचीत होने लगी। बोले कि अब क्या इच्छा है? सब ठीक ठाक है ना? लोग खिला पिला रहे हैं ना? हाँ हाँ बहुत बढ़िया। विदुर जैसे पितृभ्राति सुहृत पुत्रा हतास्ते विगतम वयः। राम राम राम, शर्म नहीं आती? धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। और ऐसे व्यक्ति को तो सच कहावत है, कहीं पर जाकर चुल्लू भर पानी में नाक डुबा करके रगड़ कर मर जाना चाहिए। शर्म नहीं आती है? किसके हाथ से खा रहे हैं? अरे तुम तो भैया आत्मा च जरयाग्रस्त परगेहम उपासते, तुम तो अपने को अजर अमर मान लिए हो। अरे जरा सोचो धृतराष्ट्र, तुम्हारा सब कुछ चला गया, सारे बेटे तुम्हारे सामने मारे गए, तुम्हारा सबसे प्रिय पुत्र दुर्योधन भी मारा गया, और तुम जिसके हाथ से भोजन खा रहे हो, पितृभ्राति सुहृत पुत्रा हतास्ते विगतम वयः। गुरुजनों की हत्या हुई, भाइयों की हत्या हुई, सुहृतों की हत्या हुई, परिजनों की हत्या हुई, सब मारे गए, और जिसके हाथ से लड्डू खा रहे हो ना, ये वही पांडव हैं। अपकार के बदला भी उपकार से देते हैं। क्या समझे? संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं कई बार बताया हूं, कृतज्ञता तो बिल्कुल होती नहीं है, उसके भीतर केवल कृतज्ञता होती है। संपूर्ण जीवन का उपकार, पूरा जीवन का सेवा, हजारों बार मदद किया हो, याद रखना, उस बात को भूल जाते हैं लोग कब? जब एक बार उसके द्वारा अपकार हो जाता है। 100 बार उपकार किया है, एक बार अपकार हो गया
तो सैकड़ों बार उपकार को भूल जाना ये कृतज्ञ लोगों का पहचान नहीं है, ये तो कृतघ्न लोगों का पहचान है। कृतघ्न हमारी वही स्थिति है। कृतघ्न कृतज्ञ तो हजारों तो नहीं कहूंगा, लाखों में एक होता है जो कृतज्ञ होता है, कृतज्ञता व्याप्त करता है, ज्ञापन करता है कृतज्ञता। विदुर जी महाराज बोले करे धृतराष्ट्र, अहो महीयसो जंतोर्जीविताशायया भवन। अभी भी जीने की इच्छा है ना। राम राम कितने खेद की बात है। अहो महीयसो जंतो जीविताशाय, हे प्रभु कैसी तुम्हारी लीला है। देखो तो अभी भी इसके जीने की इच्छा है, अभी भी मृत्यु को भूले बैठे हैं। कौन? सब मर गए और अपने को अजर मर मान रहा है। वो तो मारा गया, मैं तो ठीक, वही हाल हमारा है। मैं बताया था ना, भगवान का स्मरण एक बार न हो चलेगा, याद रखना। भगवान का स्मरण नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन क्या करें, जीवन में मृत्यु को जरूर स्मरण किया करें। मृत्यु का स्मरण करेंगे तो भगवान का स्मरण अपने आप होता रहेगा। ये जान जाओ कि मैं मरने वाला हूं, मैं मरूंगा, ये बात केवल याद रहे तो भगवान का स्मरण जरूर हो जाएगा। लेकिन मैं तो अजर अमर मान लेता हूं अपने, मैं मरूंगा ऐसा संभव कहां। वो तो एक्सीडेंट हुआ था इसलिए मर गया, वो उसका तो किडनी खराब हो गई इसलिए मेरा, वो तो हार्ट अटैक हो गया तो मर गया। भैया उसी तरह से हम भी तुम मरेंगे। तो मृत्यु का स्मरण बना रहे तो भी भगवत चिंतन बना रहता है। तो अहो महीयसो जंतो जीविताशायया भवन, अभी भी तुम्हारे जीने कितनी इच्छा है। भीमा पवर्जितम पिंड मात्यंते गृहपालवत। भोजन बढ़िया मिल रहा है ना, बहुत बढ़िया मिल रहा है। और ये राम राम द्रौपदी तो ऐसी स्वादिष्ट भोजन बनाती है, मैं क्या बताऊं। अच्छा, अब भोजन कराने में तो भीम इतने अच्छे हैं, भीम मेरा बेटा इतना खिलाता है विदुर, क्या बताऊं। जबरदस्ती मैं खाना बंद करता मुंह में खिलाने लगता है। विदुर बोले कि राम राम शर्म नहीं आ रही है। भीमा पवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। अरे धृतराष्ट्र, जैसे गृहपालवत कहते कुत्ते को याद रखना। गृहपालवत जो घर में पालतू होते हैं, कुत्ते की तरह भीमसेन के द्वारा दिया हुआ रोटी के टुकड़े पर तुम पल रहे हो। जरा सोचो तो, गृहपाल है कुत्ते के समान। भीमा पवर्जितम पिंड, भीम के द्वारा प्रदत्त पिंड यानी कि टुकड़ा लेकर खा रहे हो। वही तो भीम के लिए क्या किया तूने। बोले कि उनको तूने जहर भोजन में विष दिया था। अग्नि सृष्टोदश्चत गुरुदाराश्च गुरुदूषिता हतम क्षेत्रम हतम धान्यम। जिसको तूने अग्नि में जलाने का प्रयास किया, पुत्र वधु को, उनकी पत्नियों को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, सब कुछ ले लिया अपने आंखों के सामने, कानों के सामने। उसी भीम के द्वारा प्राप्त हुआ टुकड़े पर पल रहे हो, शर्म नहीं आ रही है। जो उपदेश संत विदुर ने किया, धृतराष्ट्र की आंखें खुल गई। याद रखना, दो लोग कर रहे हैं, अकेला विदुर और अकेले धृतराष्ट्र हैं। बोले कि आज के कुछ दिन बाद में पांडव भी बेचारे स्वर्गारोहण करेंगे, वो भी बेचारे वैकुंठ गमन कर लेंगे, भगवत धाम को चले जाएंगे, और तुम्हारे को राज्य सिंहासन पर, राज्य गद्दी पर बैठा जाएंगे, और तुम राज्य संभालना। क्योंकि तुम तो मरोगे नहीं, अजर मर बन कर आए हो। शर्म नहीं आती है। जैसे विदुर ने कहा, धृतराष्ट्र की आंखें खुल गई। भैया मैं क्या करूं, अब तुम ही बताओ। बोले कि बात मैं देख रहा हूं, तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है, मृत्यु नजदीक आ गई है। भैया अपना कल्याण चाहते हो तो सब कुछ छोड़ करके भगवान के जाकर भजन करो। धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे पास आंखें कहां हैं, मैं कहां जा सकता हूं। विदुर बोले कि आंख तुम्हारे पास नहीं, आंख हमारे पास तो है। अच्छा तुम ले चलोगे। विदुर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए इसलिए आया हूं, याद रखा, तुम्हारे को ले जाने के लिए आया हूं। और आज मध्य रात्रि 12 बजे संत विदुर ने कृपा करके धृतराष्ट्र के आंखें खोल दी और हाथ पकड़ करके चल दी। याद रखना,
याद रखना, ईश्वर जब आंख खोलता है, ईश्वर जब कृपा करता है और संत जब कृपा कर देते हैं तो जीव जो है ईश्वर की ओर यानी कि धर्म की ओर जो है उन्मुख हो जाता है, धर्म की ओर चल पड़ता है। कब? जब संत कृपा कर दे तब, या भगवान कृपा करे तब। वैसे जीव के पास सामर्थ्य नहीं है, याद रखना। किसी के पास ये सामर्थ्य नहीं कि हमने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में धर्म के राह पकड़ ले। नहीं नहीं, पकड़ाने वाला कोई संत जरूर हो सकता है। उपदेश ज्ञानी महात्मा संयमी सदाचारी भजनानंदी कोई संत होंगे, वो गीता घाट के बाबा के सानिध्य में आप रहे होंगे, पूज्य संत श्री खड़ेश्वरी स्वामी के साथ में रहे होंगे, पूज्य सरकार श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के दर्शन किए होंगे, और अन्य संतों के में कहीं न कहीं तो जुड़े होंगे। और जुड़ने के बाद में उनसे संबंध बनाने के बाद में तब कहीं आप धर्म के मार्ग पर चले होंगे। और सच यही है, याद रखना, जो संत से जुड़ जाते हैं वही धर्म कर्म को कर पाते हैं या फिर कुछ सोच पाते हैं। जो संत से दूर हैं, जो कथा प्रवचन से दूर हैं, ये सच्चाई है कि वो धर्म से और ईश्वर से बिल्कुल दूर रहा करते हैं। ऐसे नहीं रह सकते। इसलिए क्या करें? संत विदुर ने हाथ पकड़ा और आज धृतराष्ट्र ने स्वयं हाथ पकड़ करके चल दी। वहां पर जाने लगे तो साथ में गांधारी को पता चला। गांधारी भी अपने पति का हाथ पकड़ लिया, याद रखना। और मध्य रात्रि 12 बजे धीरे से लोग जो है वहां से महल से निकल पड़े और सीधे चले गए। अब चलते 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 दूर पहुंच गए होंगे। प्रातः काल हुआ। युधिष्ठिर को पता नहीं था, जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन प्रातः काल जैसे हुआ तो विदुर जी बेचारे घर में से महल से निकले, स्नान आदि करके भजन पूजन पाठ करके, चलो अब चल करके अपने राजा पिता को प्रणाम करता हूं, धृतराष्ट्र को प्रणाम करता हूं। और गए वहां पर तो देखे न विदुर जी अपने कक्ष में हैं, न धृतराष्ट्र कक्ष में है, और न विदुराना जो है गांधारी महारानी, कोई नहीं। वो जा करके उसी समय दुखित हुए। और अम्बाम्ब चहत पुत्रार्ता पितृभ्य को सुहृष्य सुन। और विदुर जी महाराज करके रोने लगे, कहाँ चले गए मेरे पिताजी? भैया आपने देखा है क्या? आपने देखा है क्या? पितृभ्यो को गता वितः, पिताजी कहाँ चले गए? सबसे पूछते रहे। पूरे राज्य महल में चर्चा हो गई। मध्य रात्रि 12 बजे पता नहीं तीनों कहां पर चले गए। सोचे धृतराष्ट्र, आज सोचे विदुर जी, युधिष्ठिर जी महाराज, मैंने जिनके पुत्रों को हत्या कर दिया, राज्य छिन्न, सब कुछ ले लिया, वो जरूर कहीं एकांत में जाकर के आत्महत्या कर लिए होंगे। मैं वही पापी व्यक्ति हूं, अफसोस हो रहा है। लेकिन विदुर जी गए तो कहा, विदुर चाचा कहाँ चले गए? उनको तो नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से चर्चा कर रहे थे। उसी समय जो है श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नाम का संकीर्तन करते हुए देवर्षि नारद जी महाराज आए। नारद जी संजय जी महाराज से पूछे कि भैया आपको तो अपार दृष्टि प्राप्ति है, आपको तो दिव्य चक्षु प्राप्त है, आप देखो ना मेरे चाचा जी चाची कहाँ चले गए हैं? विदुर जी अब बड़े पिताजी कहाँ गए हैं? देखो तो, पूछो देखो तो। संजय ने साफ बना कर दे कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि धृतराष्ट्र गांधारी कहाँ गए हैं। उसी समय देवर्षि नारद जी महाराज का आगमन हुआ। युधिष्ठिर जी महाराज बोले, ना हम वेद गतिम पित्रोर भगवान को गता बीतः अम्बा च वाहत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। वो पतिव्रता हो, तपस्विनी महारानी गांधारी कहाँ चली गई? कर्णधार वा पारे भगवान पारदर्शक, वो हमारे कर्णधार थे, याद रखना। कितने बड़े कर्णधार थे, जिसने कुछ छोड़ा नहीं। लेकिन सोच देखो, ये संस्कार होता है, याद रखना। एक बड़ी शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है। जब सुरुचि ने ध्रुव से बोली कि ध्रुव तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मान विदिच्छसे निर्पास। यदि तू उत्तानपाद के गोद में बैठना चाहता है तो ये काम करना पड़ेगा।
इसके पहले भगवान की आराधना करो, भजन पूजा पाठ करो, भगवान दर्शन देंगे, मर जाओगे तो वरदान में प्राप्त करना कि मेरा जन्म मां सुरुचि के गर्भ से हो। कितनी बड़ी बात है। आज सुरुचि ने हाथ पकड़ करके ध्रुव का उत्तानपाद की गोद से पटक दिया था, याद रखना। और ये सूचना दासियों ने जा करके श्वसन रुषा दंड हतो यथा ही, सूत जी महाराज लिखते हैं, जैसे मणिधर सर्प पर कोई प्रहार कर दे, विषैले सर्प पर कोई डंडा दिखा दे, चोट मार दे तो सर्प फुंकार भरने लगता है। उसी प्रकार से आज जो है ध्रुव जी महाराज लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। दुखित ध्रुव सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति बोली कि बेटा क्या बात है। इसके पहले दासियों ने बता दिया, नई रानी महारानी सुरुचि ने इस बच्चे के साथ बर्ताव बढ़िया नहीं किया। क्या किया भाई? बोली कि उत्तानपाद राजा के गोद में बैठा था बालक, इसका हाथ पकड़ जमीन पटक दिया और कह दिया कि तुम इस गर्भ के योग्य नहीं हो, लायक नहीं हो। गर्भेत्तम साध्रयात्मा नविच्छसेन्द्रिपाशनम, तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। बेटे ने कहा, ध्रुव ने, मां भला ही मेरी मां सुनीति है, लेकिन पिता तो उत्तानपाद ही है और उत्तम का भी पिता तो एक है, तो पुत्र तो इन्हीं का है। तो सुरुचि बोली कि इनका पिता होना उतना जरूरी नहीं है जितना हमको मां होना जरूरी है। यही बात ध्रुव को लगा। जैसे मां के पास गए, सुरुचि बोल दी, सुनीति बेटा क्या बात है, और कह दिया कि सत्याम सुरुच्याम भेतम भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीत। बेटा सुरुचि ने गलती क्या कहा, गलत क्या कहा है, सही तो कहा है। एक बात अब ये देखो, एक अवस्था ऐसी होती है, उम्र ऐसे होता है, बच्चे के मन मस्ती के दिल दिमाग में जो बात एक बार बैठ जाती है, बचपना में वो निकल नहीं पाता है। याद रखना, माता पिता सुहृदों और परिजनों का धर्म बनता है कि बच्चे के दिमाग में कभी जहर न घोले मस्तिष्क में। याद रखना, उसके भीतर कोई ईर्ष्या का भाव न उत्पन्न होने दें, कोई कपट, कोई छल, कोई प्रपंच वाली कोई बात नहीं करना चाहिए। भीतर में कोई ईर्ष्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। सुनीति को जानकारी हुई। सुनीति इस बात को भी कह सकती थी कि बेटा इस बात को गांठ बांध लेना, तुम जब बड़े हो जाओगे, अब बड़े होने के बाद में जब सुरुचि बुढ़ी हो जाएगी तो बदला तो तू ले सकता है। जिस प्रकार से आज तुम्हारा अपमान किया है, उसी प्रकार से बेटा इस बदले का बदला जरूर तुमको लेना है। ये बात कहीं सुनीति कह देती तो ध्रुव बेटा वो है जो जीवन में कर दिखाता। याद रखना, लेकिन ये सबसे बड़ा योगदान मां सुनीति का है। सुनीति बोली कि ध्रुव, इसमें सुरुचि ने गलत क्या कहा है, सुरुचि सत्य ही तो कहा है, हैं? हम भी कहते हैं कि भजन पूजन पाठ करो। इसका मतलब ये पता है कि महात्मा जी गुरु बाद में होते हैं। पड़ोसी लोग, अब क्लास में पढ़ाने वाले, मिडिल स्कूल चाहे प्राइमरी चाहे हाई स्कूल वाले गुरु बाद में होते हैं। पहला गुरु तो हमारी माँ होती है। याद रखना, माँ जैसी शिक्षा, माँ जैसा ज्ञान हमारे भीतर भर देती है, वही शिक्षा वही संस्कार हमारे जीवन में रह जाते हैं। और यही कारण हुआ कि ध्रुव एक महान भक्त बना। यही कारण कि ध्रुव एक भगवत भक्त बना। प्रतिशोध की भावना नहीं रहा। याद रखना। और रही बात तो किसी के प्रति गलत मत सोचो। याद रखना, जो सुरुचि यही सोची थी कि ध्रुव जंगल में जाएगा तो वहां पर बेचारे जंगली जानवर नुकसान पहुंचा देंगे, मर जाएगा, मेरा उत्तम अकेला राज्य करेगा, सोचकर भेजी थी। लेकिन ईश्वर कृपा से देखो तो हुआ बिल्कुल उल्टा। ध्रुव तो वापस आ गया, लेकिन राज महल में रहने वाला जो उत्तम जो था, यक्षपुरी अलकापुरी पर चढ़ाई किया, यक्षों से विवाद हुआ और वो यक्षों ने उत्तम को मार डाला। यानी हम दूसरे के पुत्र के प्रति यदि सोच गलत है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं कि प्रभु बर्बाद हो जाए, समाप्त हो जाए, मिट जाए, ये हो जाए,
ये आपकी सोच बड़ी गलत है, याद रखना। यदि आप सोच दूसरे के प्रति करेंगे वो शायद होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपके साथ वो काम जरूर हो सकता है। इसलिए जीवन में कुछ अच्छा चाहते हो, विकास चाहते हो, तो सोच को बदल दो, याद रखना। प्रतिशोध की भावना नहीं होना चाहिए। वो मर गई, सुरुचि भी मर गई, उत्तम भी मर गया, और राज्य तो प्राप्त ध्रुव ने किया है, याद रखना। इसलिए आज संस्कार माता कुंती देवी का है। युधिष्ठिर के जीवन में जो पुण्य है, सत्कर्म है, जो भी कुछ है, आज कहते हैं कि कर्णधारयिवा पारे भगवान पारदर्शक। वो तो हमारे कर्णधार है, हमारे को दिशा निर्देशित करने वाले, मार्ग प्रशस्त कराते थे, याद रखना। आज कहाँ चले गए। और उसी समय अम्बाम्ब भासे भगवान नारदो मुनि सत्तम। नारद जी से बात कहे। नारद जी महाराज बोले, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? सारी बात को कह डाला। नारद जी महाराज बोले कि युधिष्ठिर जी चिंता मत करो, मत करो चिंता। बोले क्यों, किसके लिए रो रहे हो? बोले कि हम अपने धृतराष्ट्र महोदय के लिए, पिता के लिए रो रहा हूं, गांधारी माता के लिए रो रहा हूं। नारद ने कहा कि बंद करो रोना धोना। बोले फिर क्या करना है? नारद जी बोले कि युधिष्ठिर दूसरे को लिए जो रोता है वो ना समझ होता है, याद रखना। रोना तो अपने लिए चाहिए, याद रखना। आज के 7वें दिन धृतराष्ट्र सह भ्राता गांधार्या च सभार्यया। धृतराष्ट्र महाराज साथ में, महारानी पत्नी उनकी चली गई है गांधारी, और दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः। और जाकर के ऋषियों के आश्रम में पहुंच गए हैं लोग, और वहीं पर गंगा स्नान करेंगे। और गंगा स्नान करके आज 7 दिन के लिए, सप्तब्धा व्यधात सप्ताना, 7 दिन में अपना सर्वेंद्रियों को, बहिरंग दृष्टियां जो हो गई है, इंद्रियां जो बहिरंग हो गई है, उसको अंतर्मुखी बना करके, और 7वें दिन ये दोनों जो है भगवत धाम को प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि इनका मोक्ष हो जाएगा। विदुर थे, एक काम करो युधिष्ठिर जी, उनके लिए मत रो, तुम अपने लिए रो, क्योंकि आज के 7वें दिन तुम्हारे पिताजी माताजी को भगवत धाम में मुक्ति मिल जाएगी। अब उनके लिए मत रो, रो अपने लिए कि हम मर करके कहां जाएंगे। हमारी भी स्थिति यही है। हमारे घर में कोई मरता है तो हम उसके लिए रोते हैं, अरे वो तो मर गया, जहां जाना था चला जाएगा या चला गया, अब तुम सोचोगे तुम्हारा क्या होगा, तुम कहां जाओगे मर करके। लोग मरते हैं, हम लोग आंसू बहा लेते हैं, कभी अपने विषय में हम याद करके रोए हैं क्या? नहीं रोए हैं। हम मरेंगे तो कहां जाएंगे, हमारी स्थिति क्या होगी, हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारे हालात होंगे, कैसी परीक्षा होगी, कितने दिन के लिए आए हैं। और ये जो बात समझ आए, जिता सनो जित श्वास प्रत्याहृत सटिंद्रिय हरि भावनया ध्वस्त रजः स्वत्तममोमल। आज के युधिष्ठिर महाराज से बोले कि धृतराष्ट्र गांधारी जो है, दोनों जो अपने आसन को जीत लिए हैं, या श्वास को जीत लिए हैं, अपने इंद्रियों को विषयों से विरत कर दिए हैं, हरि भावनाओं में, हरि में निमग्न हो गए हैं, और सब कुछ रजोगुण और तमोगुण को छोड़ करके सतोगुण युक्त हो गए हैं। उनका चिंतन नहीं करना है, थोड़ा अपनी चिंता करो ना। जब ये बात को पता चला, संत धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई, परमात्मा से प्रार्थना किए, चलिए कम से कम अंतिम तो सुधरा ही होगा। और कहावत है कि अंत भला तो सब भला, अंतिम जिसका बन गया उसका सब बन जाता है। और एक बात याद रखना, अंतिम बनाने के लिए, अंतिम हमारा बन जाए, अंते या मते सा गति, अंत में जहां मति होती है उसी में गति होती है। इसलिए बड़ी प्रसन्नता हुई।
और युधिष्ठिर जी महाराज से नारद जी बोले कि देखो अब कलयुग आने वाला है और आप थोड़ा अपने विषय में चिंता करें। कह करके देवर्षि नारद जी महाराज वहां चले गए। माने भगवान नारायण ने स्वयं भेजा था कि जाकर पांडवों को सचेत कर दो कि अब उनको भी जाने का वक्त आ गया है, समय आ गया है, वो भी सजग हो जाएं और थोड़ा सा राज्यपाट से मन को हटा करके, पत्नी से मन, पुत्रों से सब हटा करके अब थोड़ा मन हमारे में लगा दे। देवर्षि नारद तो दूत हैं, संदेश वाहक हैं, वो तो केवल बताने के लिए जाते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज समझ गए और आपस में चर्चा कर रहे थे। सूत जी महाराज बोले कि संप्रस्थिते द्वारकायाम जिष्णु बंधो ददृक्षया। युधिष्ठिर बोले कि अपने परिजन यानी जो अर्जुन को गए हुए कई महीने हो गए थे और बोले कि जाना द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को वहां पर पहुंचा करके चले आना। मार्ग में किसी प्रकार से कोई मतलब कि कोल फिर लोग या फिर कहीं गलत लोग ना मिल जाए ताकि कृष्ण के साथ में छीनैती वगैरह कर ले, कोई संपत्ति वगैरह छीन ले, कोई परेशानी हो गई। अर्जुन योद्धा है ना जी, लेकिन ये पता नहीं है कि अर्जुन उन्हीं के सहारे से योद्धा बना है। याद रखना, अर्जुन में जो बल है, जो ज्ञान है, वो कृष्ण का है, याद रखना। लेकिन युधिष्ठिर के जीवन में वात्सल्य भाव कृष्ण के प्रति सदैव था, तो कृष्ण को कुछ हो न जावे इसलिए अर्जुन को साथ में भेजे थे। और वहां क्या क्या व्यतीता किचिन्माशा तदा नाया ततोर्जुन ददर्श घोर रूपाणी निमित्तानि कुरुद्वः। उनको गए हुए कई महीने हो गए और अभी तक उनका अनुज अर्जुन नहीं आ पाया था और बैठे हैं ददर्श घोर रूपाणी। अब बैठे बैठे अपशकुन हो रहे थे। याद रखना क्या हो रहा था, काल अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। काल समय जिसको कहते हैं, दिख रहे आकाश मार्ग में जो है सब विपरीत हो रहा है, लोगों में प्रेम नहीं रहा, आपस में दाम्पत्य जीवन में जो प्रेम होना चाहिए वहां संघर्ष हो रहा है, भाई भाई में विवाद, लोगों के मन में चोरी की भावना आ गई। उसी समय कहते हैं एक राजा, एक सेठ जी महाराज थे और अपना मकान एक पंडित जी को बेच दिए थे। याद रखिएगा 6 महीना पहले की बात है, जब यहाँ पर कृष्ण थे और अर्जुन थे तब की बात है। और मकान बेच दिया। कौन? सेठ ने पंडित जी को बेच दिया था, कम पैसा में, जो भी उस समय का रेट हो। मकान बेचने के बाद में पंडित जी महाराज रह रहे थे। संयोग से उस मकान में कुछ सुवर्ण घट मिले होंगे, सुवर्ण मुद्राएं मिल गई और सोना का आभूषण या मुद्रा लेकर के पंडित जी महाराज सेठ के पास पहुंच गए। सेठ जी, मैंने आपका मकान खरीदा था, मकान के भीतर से दीवार से देखो तो ये कुछ स्वर्णाभूषण निकले हैं, आप इसको ले लो। सेठ ने कहा कि नहीं, मैंने मकान बेच दिया और मेरे को पता था क्या जमीन में है कि दीवार में है। पंडित जी, मैं इस संपत्ति को नहीं लूंगा, आपका मकान हो गया, ये संपत्ति भी आपकी हो गई। सेठ बोले कि मैं नहीं लूंगा। पंडित ने कहा कि मैं मकान खरीदा हूं, मकान के भीतर की संपत्ति में नहीं खरीदा हूं। पंडित जी बोले कि मैं भी नहीं लूंगा और सेठ जी बोले कि मैं भी नहीं लूंगा। दोनों लोग बेचारे पहुंच गए राजा के पास में, युधिष्ठिर के पास में। युधिष्ठिर जी महाराज से लोग प्रस्ताव रखे, महाराज ये क्या किया जाए। राजा युधिष्ठिर बोले कि अभी नहीं, 6 महीने बाद में आना तो मैं बताऊंगा। सेठ बोला कि मैं भी नहीं लूंगा, पंडित बोला कि मैं नहीं लूंगा। सेठ बोले कि, पंडित बोले कि तुम्हारा हो गया और सेठ बोले कि तुम्हारा हो गया। लेकिन 6 महीने बाद में दोनों आए महाराज हैं। 6 महीने बाद में आए तो दोनों झगड़ रहे थे। युधिष्ठिर पूछे कि क्या हो गया आज। बोले महाराज देखिए, हम वही दोनों हैं, पंडित और राजा सेठ। क्या हुआ बताइए। बोले कि 6 महीना पहले आए थे, राजन आपने बताया था आइएगा। हाँ हाँ बताओ तो क्या हुआ। बोले कि अब मैं ही तो देख रहा हूं। देखिए, सेठ ने कहा कि देखो भाई राजन युधिष्ठिर, मैंने इस पंडित को मकान बेचा था, न कि इसके भीतर की संपत्ति बेचे थे। याद रखना, तो मकान तो ले लेकिन संपत्ति निकली तो हमारी होगी ना जी, इसलिए कह दें कि ये संपत्ति हमारा दे दे। पंडित जी बोले कि ऐसे कैसे हो गया, मैं मकान पूरा खरीदा हूं, अब मकान लिए 6 महीना से ज्यादा हो गया, पैसे दिए हुए, मेरे नाम की रजिस्ट्री हो गया, जो भी हो गया, अब फिर उसमें जो संपत्ति निकली हमारी होगी, इसको मैं कैसे दूं महाराज।
तो जो कह रहे कि मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, आज वही दोनों कह रहे कि ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। दोनों के मन में बेईमानी आ गया, याद रखना। और राजा शनि के युधिष्ठिर जी महाराज, तब युधिष्ठिर बोले कि अब क्या किया, देखे कि यही है कलयुग और मन में पाप आ गया। तो बोले कि काम करो कि संपत्ति का बंटवारा कर दो, न तुम्हारी पूरी न तुम्हारी पूरी होगी, दोनों को आधा आधा देकर वहां से निपटा दिया। देखना, गता सप्तधूना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुर नाहं वेदेन्द्र मंजसा अपि देवर्षिणादिष्ट सकालो यमुपस्थितः। आज युधिष्ठिर जी महाराज अपने भाई भीमसेन से बोल रहे हैं कि देख रहे हो, अर्जुन के गए हुए 7 महीने हो गए। गता सप्तधूना मासा भीमसेन तवानुज। हे भीमसेन, तुम्हारा भाई अनुज अर्जुन के गए हुए 7 महीने हो गए और अभी तक आया नहीं। अरे आया नहीं कोई बात नहीं, कम से कम कोई संदेश तो भेज देता, संदेश भी नहीं भेजा। और हमको लग रहा है कि अपि देवर्षिणादिष्ट सकालो यमुपस्थित। देवर्षि नारद जी महाराज जो कहे थे काल समय कलयुग वो आ गया। आज मेरे पास वो सेठ और पंडित दोनों आए थे, दोनों आकर आपस में विवाद कर रहे थे। ये सब चर्चा हो ही रही थी। युधिष्ठिर जी महाराज बोले कि देखो, उर्वक्षोबाह्यो मह्यम, मेरा बायां अंग फड़क रहा है। देखो, कुछ अपशकुन कुछ होने को होते हैं, तो पुरुषों का बायां अंग फड़कने लगे तो समझ जाओ कि नुकसान होने वाला है। युधिष्ठिर जी महाराज वह स्फुरत अंग पुनः पुनः, मेरे बायां अंग बार बार फड़क रहा है, आंखें फड़क रही हैं, भुजाएं फड़क रही हैं। याद रखना, देखो 1-2 दिन फड़क जाएं तो समझ जाना कि हमारा व्यवसाय या बिजनेस में कुछ नुकसान घाटा होने वाला है। लेकिन वो महीने दिन तक फड़कते रह जाए तब अबे से मस नहीं, 1 महीना फड़केगा तो ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं। हा? जब 1 महीना 10 दिन फड़कता रह जाए, 1 सप्ताह है, तो सोचना चाहिए कि कुछ शरीर में गड़बड़ी हो गई है और डॉक्टर को दिखाओ। नहीं तो सोचिए कि अब सकून होने वाला है तो पता चला कि चल ही बसेंगे। 2-4 बार 10-20 बार एक आध दिन आंख फड़के तब सकून मानना चाहिए। लेकिन अब आंख में बीमारी आ गई है और आंख फड़क ही रहा है तो आंख वाले डॉक्टर को दिखाओ। एक सज्जन आए, बोले कि स्वामी जी 1 महीना से हाथ खुजला रहा है, 1 महीना से हाथ खुजला रहा है। अरे कुछ मिला क्या? बोले हाथ खुजलाते पैसा मिलता है, कुछ मिला है क्या? बोले कि अभी तक तो नहीं मिला है। अरे हाथ ही खुजला रहे कि और कुछ खुजला? बोले महाराज दोनों खुजला रहा है। बोले तो आपका विचार क्या है? तो बोले कि पंडित जी लोग बताते हैं कि जितना आएगा उतना खर्च होने वाला है, इसलिए दोनों बाया दाहिना दोनों। कहीं भले आदमी जाकर किसी डॉक्टर को दिखाओ, कहीं ब्लड में गड़बड़ी होने से, एलर्जी वगैरह होने से भी हाथ में खुजली वगैरह पड़ती है। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि उर्वक्षम बाह्यम मह्यम, मेरे बायां अंग बार बार फड़क रहा है भीमसेन। और उतना ही नहीं, देखो तुम सामने से धूम्रादिशः परिधयः कंपन्ते, आकाश में जो सूर्य दिखाई दे रहा, हतप्रभ दिखाई दे रहा है, सूर्य में वो प्रकाश पुंज तेज नहीं दिख रहा है। और सामने से गधे भूमि खुड़च रहे हैं, सियार रो रहे हैं, कुत्ते मेरे मोड़ मुंह करके मेरे राजनगर की ओर बेचारे रुदन कर रहे हैं, बिल्लियां बार बार मार्ग काट रही है। जरूर कुछ न कुछ होने वाला है, कुछ अपशकुन होने वाले हैं, याद रखना। इस प्रकार से कहीं ऐसा न पिबंती स्तनम वत्सा न दुहयंती च मातरः, देखो तो बछड़े गौओं के दूध नहीं पी रहे हैं। जो बछड़ों को खोल देने के बाद गाय के दूध पीते थे, गाय के थन में दूध आ जाता था, लेकिन आज जो गाय न बछड़ों को दूध पिला रही है, न बछड़े गाय के थन में मुंह लगा रहे हैं। किसी में प्रेम नहीं रहा। और रुदम्य अश्रुमुखा गावो, गाय माता के आंख से आंसू निकल रहे हैं, याद रखना। दैवतानी रुदंतीव, मैं प्रतिमाओं के पास में जाता हूं, मूर्तियों के पास में जाता हूं। एक बात याद रखना, आप कभी मूर्ति में जाना, गांव वाले मूर्ति के पास में,
राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी का कभी कभी मूर्तियां भी रोती हैं। किसी किसी मूर्तियों में बड़ा तेज होता है, उनमें तेज झलकता है। अब कोई मूर्तियां लगती कि रोती हैं। मैंने अनुभव किया हूं, जो मूर्ति 12 घंटे तक बंद रहती है मंदिर में, याद रखना 24 घंटा में जो 2 बार जाकर धूपबत्ती दिखाकर आ जाते हैं, उस मूर्तियों का तेज समाप्त हो जाता है। हमारे यहाँ तो जन्माष्टमी रामनवमी लोग गांव में मनाए करते हैं, तो साल में एक बार राम जी को गंगाजल से नहा करके गोपाल जी को अब बेचारे कपड़ा बदलवा देते हैं, अब पंजीरी बांट देते हैं, सालों भर खबरें नहीं देते हैं। याद रखना, उस मूर्ति के पास जाएंगे, उस मूर्ति में तेज नहीं दिखाई देगा। लेकिन छोटा सा मूर्ति घर में रखना लड्डू गोपाल का, और रोज स्नान कराना, रोज दूध दही से स्नान कराना, श्रृंगार करना, पूजा पाठ करना, भोग लगाना, उस मूर्ति में तेज देखना। याद रखना, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। यथा देहे तथा देवे, यथा देव तथा गुरु। जिस प्रकार से देह का रखवाले ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से देवता का ध्यान रखना चाहिए। मंदिर मत बनाओ, एक बात याद रखना, लेकिन मंदिर बनाओ तो मंदिर में पूजा जरूर करो। याद रखना, लेकिन यही कहीं कहीं सोच गड़बड़ है। हमने थोड़े मंदिर बनाया है, वो तो फलाने सिंह बनाए हैं, ये सोच हो जाती है। गांव में मंदिर है, याद रखना, वो काली मंदिर है, शिव मंदिर हो, भैरव मंदिर हो, या राम जी का मंदिर हो, ये व्यक्ति विशेष का नहीं है, वो पूरे ग्रामीण लोगों का मंदिर होता है। गांव वाले एक व्यक्ति के भगवान नहीं होते हैं, वो तो भगवान सबका होता है। तो सबको ही जा करके मंदिर में पूजा पाठ करनी चाहिए और सबको लाभ मिलता है। लेकिन होता है कुछ लोग विशेषाधिकार जताते हैं, मेरा मंदिर है मैं करूंगा। आज बोले कि देखो तो आज जो है, जो प्रतिमाएं जो हैं, दैवतानी रुदंती व, देवताओं की प्रतिमा जो है रोते हुए दिखाई दे रही है। कोई भी माँ का अपने बच्चों से प्रेम नहीं है। ये वायु जो बह रही हवा, जो सुखदायिनी थी, सुख मिलता था जिस हवा से, आज उस हवा जो है बालू के कण को लेकर के, और द्वारिकापुरी में तुम्हारा कुछ अपमान तो नहीं किया, या कहीं बिना बुजुर्गों को भोजन कराए भोजन तो नहीं कर लिया। आज मेरे पास एक बुजुर्ग आए थे, चल नहीं पा रहे थे, राम राम राम। शायद मैं इस बात को भूल गया हूं कि हम बुजुर्ग नहीं होंगे, और बेचारे दोपहर के टाइम में आए। मैं गांव का नाम नहीं लूंगा। 3 बेटे हैं, उनकी 3 बहुएं हैं। बूढ़ा भूखा हुआ आया और आकर हाथ जोड़ा, कई लोग बैठे थे, बेचारे रोने लगे। बोले क्या बात है, बताओ। 85-70 साल का व्यक्ति रो रहा है। अपने महाराज बात क्या है, बताओ तो सही। बोले महाराज बड़ी जोर से भूख लगी है। तो क्यों, खाने को नहीं मिला है क्या? बोले नहीं मिला है। क्यों? बेटे नहीं? बोले 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, भोजन नहीं दिए। बोले महाराज आज नहीं, रोज का हाल यही है। किसी दिन 2 बजे देती है, किसी दिन बोले कि आज घट गया, किसी दिन कुछ हो गया। हम महीनों क्या वर्षों से भर पेट भोजन 3 बेटे 3 बहुओं मिलकर के भोजन हमको नहीं करा पाते हैं। जरा सोचो। हम बोले कि पहले इनको भोजनालय में ले जाओ, भोजन कराओ। और ये बोलो कि जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति न हो जाए तब तक यहीं पर रहकर भोजन करना। शायद आज की बहुओं के, आज के बेटों को, आज के पुत्र वधुओं को ये भूल गए हैं कि मैं भी किसी का बाप बनूंगा, या मैं भी एक दिन बुजुर्ग होऊंगा और हमारा भी शरीर शिथिल हो जाएगा। याद रखना, जो आप अपने बाप के साथ कर रहे हो, जो आप अपने ससुर के साथ कर रहे हैं या कर रही हैं, वही काम आपके साथ भी होने वाला है। याद रखना, कम से कम उन बुजुर्गों का तो ध्यान रखा करो। पाल पोस करके, पढ़ा लिखा करके, सब कुछ करके इतना बड़ा किया, भोजन पर आफत। याद रखना, इसलिए घर में बुजुर्गों का अनादर करना ये बहुत बड़ी गलत बात है। युधिष्ठिर जी महाराज बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि बिना बुजुर्गों को, वृद्ध को भोजन कराए तूने भोजन कर लिया। एक बात याद रखना, उस व्यक्ति का तेज क्षीण हो जाता है। किसका? जो घर में बिना बुजुर्गों को, वृद्ध लोगों को जो बिना भोजन कराए जो भोजन खा लेता है। बेटा हो,
घर में आए हो खाने के लिए, पत्नी से पूछो कि माँ खाली कि नहीं, पिताजी खाली कि नहीं खाए, और नहीं खाए तो पहले खिलाओ, और खिलाने के बाद तब खाना चाहिए। ये नहीं कि पहले आप खा लो और फिर बूढ़े तो कोई आप जानो। आज सारी बातें प्रश्न जो है युधिष्ठिर जी महाराज जो है अर्जुन से किए हैं, ये चर्चा में कल करने का प्रयास करूंगा। आइए भाव प्रेम के साथ 2 बार गोविंद नाम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की।